हिरण और चिड़िया। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक सुंदर हिरण रहती थी। उसका नाम था हिरना। हिरना एक बहुत ही भोली भाली और सरल स्वभाव की थी। वह जंगल में सभी जानवरों से मिलती जुलती थी और उनसे दोस्ती करती थी। एक दिन हिरना जंगल में घूम रही थी कि उसे एक छोटी चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी और अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। हिरना चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुई और उससे बात करने लगी। चिड़िया का नाम था चिड़िया। चिड़िया भी हिरना से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर दी। हिरना ने चिड़िया को बताया कि वह जंगल में कैसे रहती है और क्या क्या करती है। चिड़िया ने भी हिरना को बताया कि वह कैसे पेड़ों पर रहती है और अपने बच्चों को कैसे पालती है। हिरना और चिड़िया जल्द ही बहुत अच्छी दोस्त बन गईं। वे हर दिन एक दूसरे से मिलती जुलती थी और एक दूसरे के साथ बातें करती थी। वे एक दूसरे की मदद भी करती थी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी जंगल के जानवरों को मारता था और उनका मांस बेचता था। शिकारी ने हिरना को देखा और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। हिरना घबरा गई और वह जानती थी कि वह शिकारी से नहीं जीत सकती। उसने चिड़िया को मदद के लिए पुकारा। चिड़िया ने हिरना को देखा और समझ गया कि उसे क्या हुआ है। चिड़िया ने तुरंत एक योजना बनाई। चिड़िया ने शिकारी की ओर उड़ना शुरू कर दिया और जोर से चिल्लाने लगी। शिकारी ने चिड़िया को देखा और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और चिड़िया पर निशाना लगाया। तभी हिरना ने शिकारी के सामने आकर खड़ी हो गई। हिरना ने शिकारी से कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार लेना, लेकिन इस चिड़िया को मत मारना। शिकारी को हिरना की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उसने हिरना पर तीर चला दिया। तीर हिरना के पैर में लगा और वह घायल हो गई। हिरना दर्द से कराह उठी। चिड़िया ने हिरना को देखा और उसके पास जाकर बैठ गई। चिड़िया ने हिरना को चोट पर दवा लगाई और उसे आराम करने के लिए कहा। शिकारी ने हिरना को घायल देखकर उसे छोड़ दिया और चला गया। हिरना चिड़िया की मदद के लिए बहुत आभारी थी। उसने चिड़िया से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया ने हिरना से कहा, दोस्तों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारी मदद करने में खुश हूँ। हिरना और चिड़िया की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे। हिरना की चोट ठीक होने में कुछ दिन लगे। वह चिड़िया की मदद से आराम करती रही। चिड़िया उसे हर दिन खाना और पानी लाती थी। वह हिरना की चोट पर दवा भी लगाती थी। जब हिरना की चोट पूरी तरह ठीक हो गई तो वह चिड़िया को धन्यवाद देने के लिए उसके पास गई। हिरना ने चिड़िया से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगी। हिरना और चिड़िया की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे जंगल में एक साथ घूमती थीं। वे एक दूसरे को अपने जीवन के बारे में बताती थीं। एक दिन हिरना और चिड़िया जंगल में घूम रही थी कि उन्हें एक छोटी नदी दिखाई दी। नदी के किनारे एक छोटा सा तालाब था। तालाब में बहुत सारी छोटी छोटी मछली थी। हिरना और चिड़िया ने मछलियों को देखा और उन्हें बहुत पसंद आया। वे मछलियों को देखने लगे। तभी उन्हें एक बड़ा सा सांप दिखाई दिया। सांप पानी में तैर रहा था और मछलियों को खा रहा था। हिरना और चिड़िया को सांप को मछलियों को खाते देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। हिरना ने चिड़िया से कहा, चिड़िया, तुम सांप को भगाओ। मैं मछलियों की रक्षा करूंगी। चिड़िया ने हिरना की बात मान ली। वह सांप की ओर उड़ गई और जोर से चिल्लाने लगी। सांप चिड़िया की आवाज सुनकर चौंक गया। उसने चिड़िया को देखा और उसका पीछा करने लगा। चिड़िया सांप से बचकर उड़ती रही। सांप भी चिड़िया का पीछा करता रहा। इधर हिरना ने मछलियों को सांप से बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। हिरना ने सांप को अपने सींगों से उठा लिया और उसे तालाब से बाहर फेंक दिया। सांप पानी से बाहर गिरकर मर गया। मछलियां हिरना की मदद से बच गईं। मछलियां हिरना और चिड़िया को धन्यवाद देने लगी। उन्होंने कहा, तुमने हमारी जान बचाई है। हम तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। हिरना और चिड़िया मछलियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। हिरना और चिड़िया ने जंगल में कई और जानवरों की मदद की। वे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे। उनकी दोस्ती सभी जानवरों के लिए एक मिसाल थी। वे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। वे जंगल में कई और जानवरों की मदद भी करते थे। एक दिन जंगल में एक आग लग गई। आग बहुत तेज थी और जंगल में फैल रही थी। सभी जानवर आग से डर गए थे। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। हिरना और चिड़िया ने सोचा कि उन्हें आग से लड़ना चाहिए। उन्होंने अन्य जानवरों को भी आग से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हिरना ने आग बुझाने के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल किया। चिड़िया ने आग बुझाने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल किया।
अन्य जानवरों ने भी आग बुझाने में मदद की। हिरना, चिड़िया और अन्य जानवरों ने मिलकर आग को बुझा दिया। जंगल को बचाया जा सका। जंगल के सभी जानवर हिरना और चिड़िया की मदद के लिए बहुत आभारी थे। उन्होंने कहा, तुमने हमारे घर को बचाया है। हम तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। हिरना और चिड़िया इस बात से बहुत खुश थे कि उन्होंने जंगल को बचाया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हिरना और चिड़िया की दोस्ती हमेशा के लिए बनी रही। वे जंगल में सभी जानवरों के लिए एक आशा की किरण थी। दोस्ती एक शक्तिशाली चीज है। दोस्तों की मदद से दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। हिरना और चिड़िया की दोस्ती हमेशा के लिए बनी रही। वे जंगल में सभी जानवरों के लिए एक आशा की किरण थी। एक दिन हिरना और चिड़िया जंगल में घूम रहे थे कि उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। बच्चा रो रहा था और उसे मदद की जरूरत थी। हिरना और चिड़िया ने बच्चे को देखा और उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्हें बच्चे की मदद करनी चाहिए। हिरना ने बच्चे को उठा लिया और उसे अपने घर ले गई। चिड़िया ने बच्चे को खाना और पानी दिया। हिरना और चिड़िया बच्चे की देखभाल करते रहे। कुछ दिनों बाद बच्चे के माता पिता उसे ढूंढने आए। बच्चे के माता पिता हिरना और चिड़िया को धन्यवाद देने लगे। उन्होंने कहा, आपने हमारी बेटी की जान बचाई है। हम आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। हिरना और चिड़िया बच्चे के माता पिता की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। हिरना और चिड़िया ने जंगल में कई और जानवरों की मदद की। एक दिन हिरना और चिड़िया बहुत बूढ़े हो गए। वे अब जंगल में घूमने नहीं जा सकते थे। हिरना ने चिड़िया से कहा, चिड़िया, हम अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। हम जंगल में घूमने नहीं जा सकते। चिड़िया ने हिरना से कहा, चिंता मत करो हिरना, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हिरना और चिड़िया ने एक दूसरे को गले लगाया और मर गए। हिरना और चिड़िया की दोस्ती जंगल में हमेशा के लिए याद रहेगी। वे जंगल में सभी जानवरों के लिए एक प्रेरणा थे। नैतिक दोस्ती एक अमूल्य चीज है। दोस्तों की मदद करना हमारा कर्तव्य है।